वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी का व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। देवशयनी एकादशी को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हरिशयनी एकादशी, नारायण एकादशी, पद्मा एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यह देवशयनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्य मास का आरंभ होता है। इस समय भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और अपना सभी कार्यभार भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं। और फिर जब देव उठनी एकादशी आती है, उस वक्त भगवान जागृत होकर देव उठनी एकादशी से फिर अपना सभी कार्य और भार संभालते हैं। भगवान विष्णु इस जगत के पालन करता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। जब चातुर्य मास होता है, उस दौरान 4 महीनों के लिए मंगल कार्य, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और फिर जब देवउठनी एकादशी के बाद फिर सभी मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि सूर्यवंशी कुल में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख और समृद्ध था। धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म कर्म के अनुसार सारे नियमों का पालन करने वाला राजा था। एक समय की बात है कि राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फल स्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप कर्म हुआ है जो राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए फिर कोई उपाय को ढूंढने लगा और सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। राजा वन में कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन अचानक वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की सभी परेशानी का विस्तार पूर्वक उनके सामने वर्णन किया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया है। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे राज्य में सुख और समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी के कारण से है। यदि आप अपने राज्य को पूर्ववत खुशहाल देखना चाहते हैं, तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, यह आप क्या कह रहे हैं कि ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या मैं नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
ऐसा अपराध बोध के साथ मैं जीवन भर जीवित कैसे रह सकता हूँ? आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा को कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष को जब एकादशी आती है, उस एकादशी का आप विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत रखें एवं पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस आया तथा राजा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो जाता है तथा पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में से उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने से या सुनाने से या पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में सोए और सुबह अगले दिन एकादशी के दिन उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर व्रत का संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं आपके देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें। मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करें और फिर रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए फिर अगले दिन जा करके सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु के शयन के लिए एक अच्छा सा पलंग तैयार किया जाता है और अच्छे से वहाँ पे बिछावन बिछा करके फिर भगवान को वहाँ सुलाया जाता है। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूजन करे। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव ना लाए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। महिलाओं का सदा सम्मान करे, महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करे, नहीं तो माता लक्ष्मी इससे रुष्ट होती हैं। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्त्री लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का नाम का जप करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:01 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार शाम 7:18। देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय होगा 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार सुबह 5:39 से सुबह 8:45 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण इस बार यव चूर्णेन पारणम यानी कि यव के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा।
जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य को तभी सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो पाती है जब उनके पुण्यों का पलड़ा भारी हो। जब मनुष्य के पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के उनको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।